हेलो दोस्तों, एडिटेरिया का 7500 प्लस बुक है। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक इनमें से कौन है? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है फॉरवर्ड वल्लभ के स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड वल्लभ की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और भगत सिंह के बारे में पूछा जा सकता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? ये हुआ था इलाहाबाद शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में कौन कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थे, और एस सुब्रमण्यम अय्यर थे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम थे जो कि होम रूल लीग की स्थापना में शामिल थे। बच गए कौन? एच एस ऑलकॉट थे जो कि होम रूल लीग में स्थापना में शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखाई घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव थे प्यारेलाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोआखाई घटना था 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक निजी सचिव महात्मा गांधी के कौन रहे थे? तो महादेव देसाई थे कि सबसे लंबे समय तक किस सचिव रहे थे, निजी सचिव रहे थे महात्मा गांधी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था कि रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना पोस्टर मास्टर जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। अब पोस्टर मास्टर की रचना किसकी है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर के, RNT की रचना है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ये जो रखा था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? ये था जो पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से कौन सा व्यक्ति जो संबंधित है? तो अल्लूरी सीताराम राजू जो कि रंपा विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना जो किया था करमशाह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? जीतने का मुख्य कारण था कि तुलुगामा पद्धति था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था जो होता 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। जो किसके बीच होता? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? मलिक उल सैलकर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के संविधान प्राप्त हुए जोरवी संस्कृति से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान है जो गुप्त वंश का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? धम्मेक स्तूप है जो कि राजस्थान सारनाथ में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी है जो कि खलीफा का अधिकार मानने के कहा दिया था, इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन
सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप से उत्तरी अमेरिका को कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। प्रशांत महासागर किसको अलग करता है? अमेरिका और एशिया को अलग करता है कौन? प्रशांत महासागर। और कैस्पियन सागर जो है कि रूस और कजाकिस्तान को अलग करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? ये किसका है? गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित कौन है? नेबुला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। और अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 98 है जो कि संसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से कथन गलत है? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये जो कि सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये गलत है, ऑप्शन है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत से संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? ये जो विषय है कि सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? ये जो कानून पारित किया गया था 1996 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परियोज्य आय यानी पीडीआई एक है, जो क्या पीडीआई बराबर होते हैं व्यक्ति आय माइनस व्यक्ति कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत क्या वाष्पशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जो कितना परसेंट है? जो कि 1% है, जो कि प्रतिशत ग्रहण करता है और खाद्य ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आर्सेनिक है जो कि फेफड़े का कैंसर का
ठीक है। और कैडमियम, कैडमियम क्या है? हड्डियों में कमजोरी। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधित समस्या। और बेरियम, बेरियम क्या है? मस्तिष्क सूजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है एस्टिकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? वांडर वाल्स बलों के द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? ये उपकला ऊतक से क्या होता है? उपकला ऊतक से मनुष्य की ग्रंथियों का निर्माण होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की लार में उपस्थिति एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? ये रूप कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? ये जो निर्भर करता है अस्फीति दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? फूल का कौन सा भाग है? स्त्री केसर है, जो कि फूल का एक अंश है या भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। ये सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ये भी सही है, यानी दोनों सही, एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? ये जो कि उत्तरदायी है हिस्टामिन के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण जो होता है कि अंतर्द्रव्य जालिका की कोशिकांग के द्वारा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर जो कि उपकला ऊतक का एक क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्देशित करता है? यह निर्देशित करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय करना। जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? ये जो समिति की क्या था? तारापोर समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? एच बैरेज था। एच बैरेज था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? ये माना जाता है पश्चिमी घाट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री पार्क जो स्थित कच्छ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ जीभ नहीं बल्कि मन है? ये जो कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? जो सर्वप्रथम प्रकाशन किया था श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जाति जो कि नागालैंड में पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आज फर्स्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम है हाई डेंसिटी पोलीथिलीन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का